एक बार की बात है। एक टिड्डा बड़े सुंदर खेत में रहता था। वह अपने दिन हंसते खेलते बिताता था, कभी भी किसी चीज़ की चिंता नहीं करता था। वह हमेशा खेलता कूदता खुश रहता था। बड़ा ही मनमोजी टिड्डा था। एक दिन जब टिड्डा गाता और नाचता इधर उधर घूम रहा था, तो उसने एक चींटी को एक गेहूं का दाना ले जाते देखा। टिड्डे ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छे से भर पेट खाना खाओ मेरी दोस्त। चींटी को व्यस्त और जल्दबाजी में गेहूं का दाना ले जाते देख कर टिड्डे ने पूछा, दोस्त चींटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मेरे साथ आ जाओ, खेलते हैं। तब चींटी ने जवाब दिया, मैं सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे अभी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु सर्दियों में मुझे और मेरे परिवार को खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सर्दियों में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है, तुम भी ऐसा ही करने की सोचो। टिड्डा हंसता हुआ बोला, तुम इतना ज़्यादा सोचती हो, मुझे भविष्य के बारे में क्यों चिंता होनी चाहिए? मैं वर्तमान में खुश हूँ, मेरे लिए यही महत्वपूर्ण है। चींटी असहमति जताते हुए सिर हिलाकर बोली, मुझे तुम्हारे इरादे समझ में आते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में सोचना अहम होता है और अपने परिवार की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए और समाज में भी जिसके पास नहीं है उसका ध्यान रखना चाहिए। और जो ये नहीं समझते उन्हें कभी न कभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। टिड्डे ने चींटी की सलाह को अनसुना कर दिया। वह अपना हर दिन हंसते गाते बिताता रहा। उसने अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं की। जहाँ हर जानवर अपने और अपने परिवार के लिए सर्दियों की तैयारी में जुटे थे, वहीं टिड्डा बेफिक्र समय काट रहा था। धीरे धीरे दिन ठंडे होते गए और भोजन की उपलब्धता की कमी होने लगी। टिड्डा अब भी केवल आज के खाने के बारे में सोचता था। जैसे ही आज के बारे की खाने की समस्या समाप्त होती, वैसे ही वह फिर से मनमौजी हो जाता। परंतु जैसे ही सर्दियों का प्रकोप बढ़ता, टिड्डे की भूख की चिंता सताने लगी। उसने चींटी के वचनों को याद करते हुए महसूस किया कि मैं चींटी की सलाह का पालन, मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। हमें भविष्य के हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए तथा अब तो बहुत देर हो चुकी है। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना कोई जगह जहाँ जाकर भोजन पा सकूं। वह दुखी और अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन टिड्डा चींटी के घर के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि चींटी के मोहल्ले में बच्चे खेल रहे हैं। बूढ़ी चींटी धूप सेक रही हैं। तभी उसने देखा कि उसकी दोस्त चींटी अपने घर में भोजन कर रही है। चींटी के पास भोजन की पूरी आपूर्ति थी और वह ठंडे मौसम के लिए तैयार थी। टिड्डे ने चींटी के पास जाकर कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना और आज मैं भुक्तभोगी हूँ। यदि मैं तुम्हारी सलाह मान लेता तो आज खाने के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ता। मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मुझे खाना दोगी? टिड्डे की बात सुनकर चींटी को उस पर दया आ गई। चींटी ने जवाब दिया, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी गलती से सीखना चाहिए। हमेशा भविष्य के बारे में सोचो।
और मुश्किल समय के लिए तैयार रहो। मेहनत करना और जिम्मेदारी संभालना बहुत महत्वपूर्ण है। टिड्डे ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाकर कहा कि मैं अपनी सीख ले ली और भविष्य में जिम्मेदारी का वादा करता हूँ। फिर चींटी ने उसे खाना दिया। दोनों दोस्तों ने बैठकर खाना खाया। उसने चींटी को अपनी मदद और दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से टिड्डा मेहनत करने लगा और भविष्य के लिए तैयार रहने लगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशहाल और सफल जीवन के लिए कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए योजना बनाना और तैयार रहना आवश्यक होता है।